कल हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे चाय पीते पीते कि सितंबर हो चुका है 2020 में और इस साल हमने कितने ट्रिप्स किए हैं? तो ओनली 2। मार्च में जो गोवा गए थे वो, एंड अभी जो मेरे बर्थडे पे जाके है पिछले व्लॉग में, नहीं देखा हो तो देख लेना। क्या है ये 2 ट्रिप्स हुए हैं और अभी इस सिचुएशन में ट्रैवल करना इतना आसान भी लग नहीं रहा है बिकॉज ऑल वीक लॉन्ग हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड वीकेंड्स पे वर्क एट होम हो जाता है। ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एवरी वीक। प्लस सारी जगह एकदम से खुल भी तो नहीं गई हैं कि सिंस वी आर एट होम एंड बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो सोचा आप लोगों को ये बताएं कि हम लोग हमारे जो ट्रिप्स है, जो हम ट्रैवल जहाँ पर भी करते हैं, वो हम प्लान किस तरह से करते हैं। Disclaimer, this is just our way of planning. आपका कुछ और होगा, बहुत सारे लोगों का अलग अलग होता है। हाँ, इसमें से शायद कुछ आपको टिप मिल जाए। तो whatever we share is going to be based on our experiences. But as they say, the best plans are the ones we never make. Anybody who knows us too well, उनको पता है कि प्लान करके तो नहीं जाते most of the time. कहीं कहीं प्लानिंग काम आता है, कहीं कहीं you have to just go with the flow. Spontaneous. It used to be very different when लॉकडाउन के पहले जो सिचुएशन थी, अभी बाद पोस्ट लॉकडाउन का सिचुएशन है। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वी हैव टू कंसीडर, जैसे कि वो बर्थडे राइड में जब गए थे हम, तो ही हैड टू एंश्योर कि तो इट्स नॉट फ्रीक्वेंटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, थोड़ा ज्यादा सिक्योर्ड एरिया में है। ये भी देखना होता है जो एरिया है उसके आसपास कोई ज्यादा केसेस ना हो और फिर थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। ऑल दिस इज जस्ट टू एंश्योर कि आप थोड़ा सा सेफ रहो। मतलब अगर बाहर जाते भी हैं तो फूड के ब्रेक्स कहाँ ले सकते हैं, ये थोड़ा बिफोर हैंड प्लान करना पड़ता है। When we were used to riding frequently, like planning longer rides spontaneously, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी जब अपन कोंकण गए थे, after 3.5 close to 4 hours, I could feel कि थोड़ी सी uneasiness हो रही है, जो पहले कभी होती नहीं थी। थोड़ी नहीं, काफी। बहुत रास्ता तो था ही नहीं, बट फिर भी वी आर नॉट यूज्ड टू राइडिंग। तो 5 months ऑफ सिटिंग एट होम, बाइक की तो शक्ल देखी ही नहीं थी इतने दिनों में। एक्सेप्ट फॉर वो इगतपुरी और ये सब तो को तो ट्रिप में गिनते भी। एनीथिंग लेस देन 2 nights is not a trip. स्टेप 1, पिक योर डेस्टिनेशन। हमारा तरीका सिंपल है, गूगल मैप्स खोलो, एकदम इंटरेस्टिंग ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करो जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए, बट फिर याद आएगा कि तुम मजदूर हो, तो उसके बाद पहले कैलेंडर खोलो और ऑफिस से कितनी छुट्टियाँ मिल पाएंगी वो देखो, ताकि ट्रिप ड्यूरेशन सेट हो सके। देन फाइनली योर ड्यूरेशन विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो हम दोनों अपनी गाड़ी या बाइक ले जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ फिर जब जहाँ जाने का मन किया वहाँ जा सकते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। जब मन किया ब्रेक ले लिया, कहीं सीनरी अच्छी लग गई तो वो देखने रुक गए। ऊपर से हमारे ट्रिप्स भी इतने रैंडम होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट दिसंबर हम दोनों नॉर्थ की राइड पर गए थे। प्लान था यहाँ से उदयपुर होके मनाली, मैक्लोडगंज, डलहौजी सब जाने का, बट देन लास्ट मिनट हमने डलहौजी ड्रॉप कर दिया और वहाँ से डिटोर लेके अमृतसर चले गए गोल्डन टेम्पल देखने। फिर गोल्डन टेम्पल से रैंडमली आइटिनरी में ऋषिकेश और फिर वहाँ से जिम कॉर्बेट भी ऐड हो गया। और उसके पिछले दिसंबर में हम लोग भूटान गए थे, व्हेन वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बागडोगरा एंड सिलीगुड़ी से हमने एक हिमालयन रेंट पर ले ली थी। थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि वहाँ ऐसा सीन हो गया था कि हम लोग जब लैंड हुए बागडोगरा में, उस दिन सैटरडे था, उस रात को हमें भूटान बॉर्डर जाना था और अगले दिन इमिग्रेशन वगैरह, बट लास्ट मिनट पता चला कि वो ऑफिस संडे को बंद होता है, तो सडनली गाड़ी दार्जिलिंग की तरफ मुड़ गई। एक दिन दार्जिलिंग एंजॉय किया, फिर वहाँ से हम लोग भूटान बॉर्डर चले गए। इवन व्हेन वी गो टू गोवा, तो मुंबई से रात में स्लीपर बस पकड़ लेते हैं ऑफिस के बाद फ्राइडे को, एंड अर्ली मॉर्निंग नींद खुलते ही मापसा पहुँच जाते हैं, सो दैट वी आर फ्रेश एंड रेडी टू एक्सप्लोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्टी। यूजुअली हम वहीं से स्कूटर रेंट कर लेते हैं, सो वी कैन ड्रॉप इट एट द बस स्टॉप ऑन आवर रिटर्न जर्नी। तो
डेस्टिनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फाइनल करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ जाकर करना क्या है. So there is one ground rule about planning itineraries कि you can never explore a place 100%. आप कोई भी जगह पे कोई भी डेस्टिनेशन पे सब कुछ नहीं देख सकते हो. But you can plan it in such a way कि you can make the most of your destination. Like जैसे based on our research, sometimes we try to see कि कौन सी जगह है which is falling from point A to point B. For example, जब हम भूटान गए थे तो there was this very beautiful place called डोचुला पास जो थिम्फू से पुनाका के बीच में थी. So we explored it on the way. मतलब उसके लिए एक पूरा दिन नहीं वेस्ट करना पड़ा. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए 3-4 घंटे लगा दो. अनदर थिंग टू रिमेंबर, प्लानिंग एन आइटिनरी इज नॉट पत्थर की लकीर. वो मतलब पेंसिल बुकिंग की तरह होती है. कभी भी कुछ भी बदल सकता है. कभी कोई बस डिले हो गई या फिर कोई इमिग्रेशन ऑफिस बंद रह गई या फिर टायर पंक्चर हो गया. कुछ भी हो सकता है. एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एडवेंचर. सो हैव फन. ऑलवेज बी रेडी टू इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम. एंड कोई भी 2 एक्टिविटीज के बीच में ना बफर टाइम रखना बहुत जरूरी है. यानी कि अगर आप होटल में अगर 2 बजे चेक इन कर रहे हो तो 2:30 का कोई टूर प्लान मत करना, कभी पहुंचोगे ही नहीं. देन ऑफ कोर्स यू मे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो जहाँ पे आप जाने वाले हो वो सेम जगह पे जाके आए हो. सो यू कैन ट्राई टॉकिंग टू देम एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ टिप्स ऑल्सो. जैसे शीतल भाई ने हमें बताया था दार्जिलिंग में there was this very old bakery called Gleneries. वहाँ पे गए थे. Awesome food and a totally scenic location. मतलब it was worth it. That was also an exploration in itself. बड़ा मजा आया. So we start with searching online. एंड उस डेस्टिनेशंस में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से 2 या 3 शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. फिर सबसे अच्छी जो रेट जहाँ पर मिले और ऑफर्स जहाँ पर अच्छे हो हम वहाँ से फिर उसको बुक कर लेते हैं. उस पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ होटल. मतलब व्हेन यू आर इन ट्रांजिट एंड यू नीड अ प्लेस टू क्रैश जस्ट फॉर द नाइट तो वी गो इन फॉर अ बेसिक एयरबीएनबी या समथिंग द लाइक्स ऑफ अ हॉस्टल. बिकॉज वहाँ सिर्फ खा के सोना होता है एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू जस्ट लीव अर्ली. अगर कहीं 2-3 दिन स्पेंड करने हैं तो देन वो लग्जरी क्वेश्चन थोड़ा सा अप कर देते हैं. Then we book like a nice fancy hotel and all. But of course, nothing beats a Goan shack. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन आप सर्च करो होटल तो कुछ बहुत वाव लगेगा एंड व्हेन यू एक्चुअली रीच एंड सी द प्लेस वो बहुत ईव लग जाता है. ऐसा हो चुका है 2-3 बार. दैट इज व्हाई वी प्रेफर होटल्स व्हिच ऑफर एन ऑप्शन जैसे कि बुक नाउ एंड पे एट द होटल. वी मोस्टली go in for that because that's a much safer bet. Another thing, होटल बुक करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं और रोड से एक्सेसिबल है या नहीं. हम लोग मैक्लोडगंज में फंस गए. सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. सो बी केयरफुल. सो दैट वाज अ 4-step प्लानिंग प्रोसेस. जैसा कि हमने पहले बताया ये हमारा तरीका है. हर किसी का अलग अलग होता है. इफ यू हैव एनी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको शेयर करने हैं तो जस्ट फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इतनी प्लानिंग कर ही चुके हैं तो सोच रहे कि अभी ट्रिप के लिए निकल ही जाए. चले मन तो हो रहा है. ट्रिप की इतनी बात हो गई है. चलो हम तो चले जाते. See you guys later.